बच्चा या कोई भी आदमी आप उसकी तरबियत कर सकते हैं जिससे आपका ताल्लुक़ होता है। मैं बहुत अच्छी बातें करता रहूँ, किसी को समझाता रहूँ, लेकिन अगर मेरा उससे ताल्लुक़ नहीं है, तो मैं कभी भी उसके ऊपर इम्पैक्ट नहीं होगा। वो कहते हैं ना कि कनेक्ट बिफोर करेक्ट। तो मैं ये समझता हूँ कि इस ज़माने में जो बहुत बड़ा मसला आया है, वो मसला ये आया है कि मैडम ताहिरा ने बात की पेरेंटिंग के हवाले से। इस ज़माने का बहुत बड़ा मसला ये है कि मैं जब भी बच्चों से मिलता हूँ, पूछता हूँ कि तुम्हारे वालिद से तुम्हारी लास्ट टाइम बात कब हुई थी? कितनी देर बात हुई थी? तो अमूमन जो मुझे सुनने को मिलता है, वो मिलता है कि बहुत ही ट्रांज़ैक्शनल गुफ्तगू है, यानी लेन-देन के मामला जैसे होते हैं ना, बस वो ऑपरेशनल एक्टिविटी है। एक ताल्लुक़ बच्चों के अंदर वालिदैन का जदीद दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ है। तो मैं ये समझता हूँ कि 2 महीने हमें चाहिए कि बच्चे का फ़ितरत के साथ और घर वालों के साथ ताल्लुक़ अगर हमारा स्ट्रॉन्ग होगा, तो फिर हम बच्चे पे काम कर पाएँगे। आपने जो बात की थी फ़ेल होने के हवाले से, मैं बताऊँ, हम एक जगह हम कोर्स कर रहे थे पेरेंटिंग के हवाले से, तो एक मदर ने अपनी स्टोरी शेयर की कि उनकी जो बेटी थी वो पढ़ाई में अच्छी नहीं थी और उन्होंने बड़ा डाँटा और फैमिली भी बड़ी कंपेयर करती थी, सब करते थे। तो वो बच्ची जो थी, वो उसका कॉन्फिडेंस इतना नहीं था और वो 9th ग्रेड में भी उसके अच्छे मार्क्स नहीं आए। तो उसने कहा कि उन्होंने बताया कि उनके जो बेटा था बड़ा, उसने थोड़ी-सी स्ट्रैटेजी चेंज की। अब जब उसका रिज़ल्ट आया और वो मेरे ख़्याल से वो शायद 1-2 सब्जेक्ट्स में फ़ेल थी, तो उसके भाई ने कहा कि आज हम चल के बाहर एक पार्टी करेंगे और उस चीज़ की पार्टी करेंगे जिनमें तुम पास हुई हो। आज हम उसको सेलिब्रेट करेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि जो बच्चा कर रहा है, उसको एप्रिशिएट करना ज़्यादा ज़रूरी है बनिस्बत जो वो नहीं कर रहा, उसको क्रिटिसाइज़ करना। अच्छा, अमूमन हमारी आदत ये होती है, हम जैसे कहीं पे भी जाते हैं, हम मैं अपनी छोटी-सी बात करूँ, मैं अपने बेटे को बड़ा डाँटता था बचपन में। जैसे ही वो मेरे सामने अपनी कॉपी लेके आता, तो मैं कहता था कि तुमने डेट क्यों नहीं लिखी? अच्छा, मैं तो हमारा पुराना जो कल्चर था, जो पुरानी सोसाइटी थी, सही कह वो रहे वो स्टार्ट पे थे। वो बनी थी एक डिसिप्लिन ऑर्डर के अंदर। यस। ये जो माशरा है, ये डिसिप्लिन पे नहीं है। इसका डिसिप्लिन उस तरह से नहीं है। तो हमें अगर काम करना है, तो हमें पहले उस चीज़ को एप्रिशिएट करना होगा जो वो कर रहा है, ना कि मैं डेट पकड़ के जो बाकी उसने काम किया, अब वो सारा एक तरफ हो गया और पूरा लेक्चर जो है वो डेट की तरफ चला गया। बिल्कुल, हाँ। तो मैं समझता हूँ कि हमें बच्चों से ताल्लुक़ कायम करने की ज़रूरत है, बच्चों को रिलैक्स करने की ज़रूरत है। मैं आपको बताऊँ, मैं अपने ऑफ़िस के अंदर कल मेरी एक मैनेजर हैं, वो मेरे पास आई कि सर आप एक लड़के की ज़रा काउंसलिंग कर देंगे? तो मैंने कहा क्या मसला है? तो उसने कहा सर वो ये फ़ील करता है कि ही इज़ एन अनवांटेड ही वाज़ एन अनवांटेड चाइल्ड ओह माय गॉड। और ही इज़ द ओनली सन और वो जो है उसको सुसाइडल थॉट्स बहुत आते हैं। तो मैंने कहा अच्छा, मैं खैर कोई क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट तो नहीं हूँ बहरहाल, लेकिन चूँकि पिछले 25 साल से स्टूडेंट्स के साथ काउंसलिंग करता आया हूँ, तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा आप मुझे भेज दें। अच्छा, जब वो लड़का मेरे पास आया और मैंने उससे गुफ्तगू की, तो उसने कहा सर मेरे जो वालिदैन हैं वो बहुत ज़्यादा कंपेयर करते हैं। मैंने कहा किससे कंपेयर करते हैं? उन्होंने कहा मामू के बेटे से कंपेयर करते हैं। और हम दोनों एक ही स्कूल में थे, एक ही जगह जाते थे और हम 6th ग्रेड तक मैं अच्छा पढ़ रहा था, लेकिन जब से उन्होंने कंपेयर करना शुरू किया, तो मेरा 9th के अंदर मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आए। तो उसने कहा कि मैंने कहा तुम्हारी कितनी बातचीत होती है घर में जाके? उसने कहा बस सरसरी सी बातचीत होती है। मैंने कहा क्यों? कह रहा सर मैं 2 साल पहले तक उनको सारी बातें बताता था, लेकिन फिर वही बात पकड़ के वो दोबारा में मुझे कंपेयर करते थे, बैकफायर करते थे। तो अब मैंने उनसे ज़्यादा डिटेल में बात करना छोड़ दी है। अच्छा, फिर मैंने कहा तुम घर में जाके क्या करते हो? हाँ। तो उसने कहा मैं घर पे जाता हूँ, वाजिबी सी बातचीत होती है और फिर मैं मोबाइल देखता हूँ। तो मैंने कहा मोबाइल पे तुम क्या देखते हो? उसने कहा सर रील्स देखता हूँ। तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि आज का जो बच्चा है, ख़ास तौर पे टीन एज का जो बच्चा है, वो जितना इमोशनल वल्नरेबल है, शायद किसी दौर में नहीं था। उसकी वजह ये है कि जब बच्चा रील्स, अच्छा मैंने उससे मज़ीद पूछा, मैंने कहा तुम्हारे शौक़ क्या हैं, क्या करना चाहते हो? उसने कहा सर मैं ट्रैवलिंग करना चाहता हूँ। मैंने कहा कहाँ ट्रैवल करोगे? उसने कहा सर मैं स्विट्ज़रलैंड जाना चाहता हूँ। मैंने कहा स्विट्ज़रलैंड क्यों जाओगे? तो उसने कहा मैं इसलिए जाऊँगा, वहाँ पहाड़ है, नेचर है और मतलब बड़ा अच्छी सीनरीज़ हैं, बड़ा ज़बरदस्त वो है। और मैंने कहा बाकी क्या शौक़ है? तो उसने कहा सर मुझे गाड़ियों का शौक़ है। मैंने कहा कौन सी गाड़ी लेनी है? उसने कहा सर मुझे फॉर्च्यूनर लेनी है। मैंने कहा फॉर्च्यूनर कितने की आती है?
उसने कहा सर वो 13-14 करोड़ की आती है। और मैंने कहा और क्या? सर मुझे बिलियनर बनना है। ये क्या बनना है? बिलियनर अच्छा, बनना है। बिलियनर अब ये टिपिकल आज के टीन के, आज के एडल्ट के ये सेम जुमले हैं। आप किसी बच्चे से मिलेंगे वो यही बात करेगा। अच्छा वो ये बात क्यों करता है? जब वो रील्स देख रहा होता है तो मुसलसल वो जो चीज़ देख रहा होता है वो ये देख रहा होता है कि एक सक्सेस है जो ओवरनाइट मिल जाएगी, और कोई इन्फ्लुएंसर होता है जो बता रहा होता है कि मैंने इस तरह से करके मैंने ये गाड़ी ले ली थी। तो उस मैंने कहा कि अगर तुम्हें वालिदैन सिर्फ मामू के बेटे से कंपेयर करते हैं ना, तो तुम दिन में 3 घंटे पूरी दुनिया से अपने आप को कंपेयर कर रहे हो। तो उसमें वो चीज डेवलप होने लगी, उस कंपैरिजन वाली। उसके अंदर जो जो ये है कि मेरे पास नहीं है।